फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 4th। तो इस एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। और एलिमिनेशन मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे x है और इक्वेशन 2 में हमारे पास 2x है। या तो हम x की वैल्यू को इक्वल करते हैं दोनों साइड, या फिर y की वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास साइन पहले से ही चेंज है, अपोजिट साइन है, यानी कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको पूरी इक्वेशन 3 को जब 3 से इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम सिंपली ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट साइंस है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5x इज इक्वल टू 19 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। अब हमारी जो ये x की वैल्यू आई है इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब जैसे हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू थी हमारी 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये आएगा हमारे पास 38 माइनस 15y और ये पूरे के नीचे 5 इज इक्वल टू 4। अब जो ये 5 इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। 38 माइनस 15y इज इक्वल टू 20। और जो अब हमारा 38 है ये इधर जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 18/15। अभी हमारा 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6/5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी आ गई है 6/5। तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस होंगे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब ऐसे हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। इसमें हमें इक्वेशन 1 दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ इक्वल करनी है। हम बेसिकली y की वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अपोजिट साइन मिल रहे हैं। लास्ट में हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर। तो हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी ये 4 बन जाएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा फिर। तो इसको लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4y से 4y कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
या तो फर्स्ट में या सेकंड में, या फिर ये जो हमारी, इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो सेम आएगी। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू थी हमारी 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इसी मेथड से होंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ही करके देखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2 दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब है हमें x और y निकालने हैं। हम इधर लेके चलते हैं, लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। तो x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हमें दे रखा है जब हम न्यूमरेटर में यानी कि x में एक जोड़ते हैं और y में से एक माइनस करते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिलती है 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें दे रखा है कि डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं यानी कि न्यूमरेटर सेम रहेगा, y में 1 ऐड होगा तो हमें फ्रैक्शन मिलती है हाफ यानी कि 1/2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये आएगा y माइनस 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अभी हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन, और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पे किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो y है वो इक्वल है। बस हमें साइन चेंज करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, y से y कैंसल। यहाँ पे हमारा 2x था तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारी 3 थी, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी यानी कि x बाय वाई, ये होगी हमारी 3/5, और हमें यही बताना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यहाँ पे हम लेट करके चलते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। तो हमें बता रखा है इसमें 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले। तो दोनों की एज में से 5 माइनस होगा। नूरी थ्राइस था सोनू से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा इधर की साइड। और ऐसे ही हमें बता रखा है 10 years लेटर, यानी कि अब 10 ऐड होगा दोनों की एज में।
अब यहाँ पे बता रखा है नूरी वॉज ट्वाइस एज सोनू, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से साइन चेंज होंगे तो x से x कैंसल, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 20। ये ऐसे आता माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, तब होता हमारा y इज इक्वल टू 20। अब ऐसे ही जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 20 है हमारी, इज इक्वल टू 10। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 50। यानी कि जो x की एज है वो 50 है और y की 20। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसका अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। तो हमें कोई 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, जैसे कि चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। कोई भी नंबर हो सकता है, उसका सम होना चाहिए हमारे पास 9। अब 2 डिजिट के नंबर तो हमें पता है 54, 20 ऐसे होते हैं, बट उसका सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम देखते हैं 54, इसका उल्टा 45, 81, 18, 36, 63 इस मेथड में होते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट वंस डिजिट y और लेट 10th डिजिट x। जो हमारा नंबर होगा, नंबर इस मेथड में होता है 10x प्लस वाई। अगर ये 10 है तो हमने x 10 लिया है तो 10 इधर आएगा, और ऐसे ही अगर हम इसका रिवर्स लेते हैं, यानी कि जैसे हमने इसको उल्टा कर दिया था, तो ये आ जाएगा हमारा 10y प्लस में x। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि उन दोनों नंबर्स का सम 9 है, हमने अभी बात करी थी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें दे रखा है इधर कि जो नंबर है 9 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस का y इज इक्वल टू, ये अब ट्वाइस होगा उसके रिवर्स के, ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई 10y प्लस का x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस का 2x। 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस का 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 1 क्या y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। ये इसको हम सेकंड ले लेते हैं, इधर करते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। y की जगह हमारा आ जाएगा 8x, यानी कि x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो यहीं से x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में दोबारा पुट करेंगे, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 8। और हमें यही नंबर बताना था, ये आ जाएगा हमारा अरे कहना क्या चाहते हो? 18। अब ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupee and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. अबे साले। तो हमें इसमें बताना है कि जो मीना है उसने 50 और 100 के कितने नोट्स रिसीव किए बैंक से। तो हम लेते हैं लेट 50 रुपी नोट x और 100 रुपी नोट y, और हमें पता है टोटल उसे 25 नोट्स मिले हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही देखते हैं हम 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि हमें पता है 50 और 100 के नोट्स लिए हैं उसने, और ये टोटल कितने हैं 2000। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब साइन चेंज होंगे, यहाँ से x से x कैंसल, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। y की वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यहाँ से x की वैल्यू आती है हमारी 10, और हमें यही बताना था कि कितने नोट्स हैं। तो 50 के जो नोट्स हैं वो है हमारे 10 और 100 के नोट्स हैं हमारे 15। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसमें हम लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days x और लेट चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज होंगे, x से x कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारा 6y इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारी y, यहाँ पे हमारा प्लस था, साइन चेंज होंगे तो माइनस, और 4 में से 2 गए तो बचेगा हमारा 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा चार्ज फॉर ईच डे है 3 रुपीज़। और ऐसे ही जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6। तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 15, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है
फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो है हमारा 15। तो हमें यही निकालना था, हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।